9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम में कहा कि प्रोपेगेंडे का मकसद इदारों बिलखुसूस अफवाज और अवाम में खलीज डालना है। मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। फौरी शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों में यरगमाल रहेगा। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को आवाम की मदद से नाकाम बनाने के अज़्म का भी अदा। पाकिस्तान के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से तारीखी दिन है। पाकिस्तान के दूसरे कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 की लॉन्चिंग कुछ देर बाद होगी। चीन के शीजियांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से जमीन के मैदान में रवाना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अदालत ने ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात करने की इजाजत दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की केस लाइव दिखाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा था कि यह मुकदमा अवामी मफाद और दिलचस्पी का है। केस की समाअत लाइव दिखाई जाए। मुशावरत के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला किया। जस्टिस अल्लाह ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत में कहा कि मुकदमा पहले लाइव दिखाया जाता था तो अब भी लाइव होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि यह टेक्निकल केस है, अवामी मफाद का मामला नहीं। बानी PTI का हक है वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखे। शिबली फराज की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालतें मुख्तलिफ मयार पर फैसले दे रही हैं। जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँच रहा है। इस वक्त मुल्क में एक मुआशी अदम इस्तेहकाम है। बजट में अवाम की चीखें निकल जाएंगी। सेनेटर अली जफर बोले तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक था कि नैब तरामीम में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन इस नाजायज़ हुकूमत ने आकर सारे वादे भुला दिए। इत्तफाक राय था रिमांड और जमानत के हवाले से कवानीन में तरमीम होगी। खबर बानिका पर तशद्दुद और हमला, इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी PTI के वकला नईम पंजोथा, अली एजाज बुट्टर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गेल, अंसर केयानी समेत 25 मुल्ज़िमान नामजद है। मुकदमे के मतन के मुताबिक वकला और प्राइवेट अफराद ने अहाता अदालत में हुल्लड़बाजी की। एडवोकेट बर्की ने कावर मानिका को धक्का मारा और नईम पंजोथा ने वकों से हमला किया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल के लिए 1,500 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। मुआशी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की भी तजावीज़ सामने आई हैं। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने और सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। IMF ने आइंदा विफाकी बजट के लिए तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त आयद की थी। गंदम की इजाफी दरामद में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल किया गया। इन अफसरान को नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। शदीद गर्मी में कराची के शहरियों का मीटर घूम गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सारिफीन सरापा एहतजाज। MQM के कारकुनों की बड़ी तादाद सरजानी ऑफिस पहुंच गई। मुजाहरे में खवातीन भी शरीक। शुरका की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। बिजली की लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। शेरशाह के करीब बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। शहरियों को मुश्किलात का सामना।